शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी मुख्य सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। उनसे गिरोह के नेटवर्क, पैसों के लेन देन और उनकी अवैध संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। पता चला है कि इस गिरोह के द्वारा पिछले 15 सालों से काम किया जा रहा है और धर्मांतरण किया जा रहा है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मोहम्मद अहमद का नाम है और एटीएस आगे की जांच कर रही है। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है, सबरोज का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नागपुर का ईदुल इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी हैं, मात्र 4 गिरफ्तार हैं। 5 की गिरफ्तारी कब होगी? इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर विषाक्त का तांडव देखने को मिला। रेलवे कर्मी की हत्या, आरपीएफ जवान घायल और फिर ट्रेन से कट कर दे दी जान। पूर्व एक्सप्रेस के सामने कूदकर खुदकुशी, मौत से प्लेटफॉर्म 7-8 पर लोहे की रोड से हमला। दरअसल बुधवार की रात प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक विक्षिप्त व्यक्ति ने अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर ड्यूटी कर रहे रेलवे कर्मचारी पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। इस हमले में रेलवे हेल्पर अमित कुमार पटेल, जो कि प्रयागराज का ही रहने वाला, गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना करीब 10 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विक्षिप्त युवक अचानक भागता आया और अमित पटेल के सिर पर 2-3 बार लोहे की रोड से प्रहार किया। उसी समय वहाँ मौजूद आरपीएफ जवान माधव सिंह ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर विक्षिप्त व्यक्ति प्लेटफॉर्म से दौड़ता हुआ पूर्व एक्सप्रेस के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर गंभीर रूप से घायल अमित कुमार पटेल को रेलवे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घायल आरपीएफ जवान माधव सिंह ड्यूटी पूरी कर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से झांसी लौट रहे थे, लेकिन नैनी स्टेशन पर उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और इलाज के लिए भेजा गया। रेलवे और सुरक्षा एजेंसी इस सनसनीखेज घटना की जांच में जुटी है। जंक्शन पर सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में योगी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे फेल हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार का खेल नहीं रुक रहा। यूपी बिहार सीमा के नजदीक स्थित गांव में समवेत शौचालय बने हाथी के दांत। समवेत शौचालय में सबमर्सिबल मशीन कई महीनों से गायब है। वनवासियों को मुंह चिढ़ाता नजर आता है समवेत शौचालय। फरवरी माह में करीब 10 लाख की लागत से 700 मीटर आरसीसी सड़क
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। खराब क्वालिटी की सामग्री से निर्मित आरसी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने भ्रष्टाचार कर ये सड़क बनवाई। सड़क 4 महीने में ही खराब हो गई। मनरेगा योजना में भी प्रधान पर खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप है। सैकड़ों मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर प्रधान रामाशीष मौर्य पर आरोप है कि सरकारी धन पर डाका डाल रहा है। फर्जी काम दिखाकर सेक्रेटरी से मिलीभगत कर ग्राम प्रधान फर्जी मास्टर रोल बनाकर मनरेगा का पैसा निकासी कर रहा है। गलत तरीके से भरी जा रही ऑनलाइन मजदूरों की हाजिरी, मौके पर काम भी नदारद है। वनवासियों का आरोप है कि मनरेगा प्रधान उन्हें काम नहीं दे रहा, फर्जी तरीके से उनकी फोटो खिंचवाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में करीब सभी सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। चकिया बीजेपी विधायक ने भी मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बंद हमेशा रहता है, 8 बजे खाली खुलता है, खोल के अपन चल जाते हैं बंद करके। नहीं तो लोग बता रहे हैं कि इसमें पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब खाली नाम के लिए खोला जाता है, काम किसी हाँ, काम का नहीं? नहीं, खाली नाम के लिए। अंदर कोई व्यवस्था नहीं? अंदर क्यों व्यवस्था नहीं है? तो आप लोग को शौच की जरूरत पड़ती तो कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग जाते खुला में जाते हैं, पहाड़ी एरिया। तो फिर इसको बनाने का क्या मतलब है? आप लोग प्रधान से नहीं कहे? प्रधान नहीं जानते हैं कि काहे बदे के बना है? मतलब कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, बंद है सबके में, कुछ पानी नहीं है, जल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं? नहीं तो हमेशा बंद ही रहता है? हमेशा बंद रहता है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत के सुने नहीं पा रहे पंथाल जी। कब से बंद है? अरे हो गया 3-4 साल से इसी तरह बंद है? हाँ, इसी तरह बंद है। आप लोग बनवासी हैं? बनवासी साहब। कितने जनसंख्या में रहते हैं? आप लोग रहते हैं 500 जनसंख्या में? हाँ तो यही एक ही शौचालय है ना? हाँ, ये कई बस है, यही तो कोई मतलब नहीं? नहीं सर। रास्ता खराब है, कब बना था? अरे भैया बनल था और ये रास्ता तो खराब हो गई। हमारे मेटियर कम दिले बनल लोग बनाओ में गड़बड़ी प्रधान ने कैले बना दूसर करी। कब बना था ये? 4 महीना बनले होगा। तो 4 महीना में ही खराब हो गया? तब का कैले सर? ये तो लाखों रुपए लगे होंगे इसमें। अरे बहुत पैसा लगल हुई, सरकार के पैसा वजह तो बहुत पैसा लगल हुई। मतलब प्रधान गड़बड़ी कर दी है? पर गड़बड़ी कहते बैठा रोड खराब हो गया पूरा? हाँ, खराब हो गया। गाँव है वहाँ पर 100 से ऊपर एक दिन मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं है और वनवासियों को इनसे वंचित किया जा रहा है। जो आप बता रहे हैं मैं उसको एक बार संज्ञान में लेकर के चेक करवा लेता हूँ। और एक सवाल और है सर, करीब 10 लाख की लागत से सीसी बनाया गया था, 3 महीने में खत्म हो गया। ये 700 मीटर होगा जी। करीब 2 महीना में बिगड़ गया। हाँ। इस समय तो 4 महीना हो रहा है। अच्छा, कब बना था ये? फरवरी में। कितनी लागत है, आप लोगों को जानकारी है? जानकारी तो बोर्डवा पर देखने पे पता चल रहा है कि 10 लाख का है। तो ये इसका मतलब गड़बड़ी हुआ? गड़बड़ी पूरा है। आप लोगों ने कहा नहीं इसके बारे में? कहा गया तो कहें कि हम ही को न बनवाओ क्या? कौन बना? प्रधान। क्या नाम है उनका? रामशीष। मतलब इसमें गड़बड़ी की गई? पूरी गड़बड़ी है। शौचालय है, बंद है, क्यों बंद है साहब? पानी वानी का व्यवस्था नहीं है, कुछ का भी व्यवस्था नहीं। कब से? बहुत दिन से हो गया, ढेर 5 बरिस हो जाएगा। मतलब ताला बंद रहता है हमेशा? हाँ। तो आप लोग को जरूरत पड़ता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? अब हम लोग पहाड़ पर जाते हैं। खुलता नहीं है? नहीं। हाँ, तो 8 बजे खुले तो व्यवस्था है कि मैं जेबू? इसमें कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है? नहीं, पानी सानी का कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों ने प्रधान से नहीं कहा कि गांव क्या नहीं प्रधान के कहिए साहब, उनके नहीं ख्याल है कि शौचालय बनल है तो का करे के बनल है। हो रहा है, देखियो महिला ना साहेब। कब हुआ था? अरे 15-20 दिन का। आज हो रहा है कि नहीं? नहीं, ये खाली फोटो खिंचा के चले जाए हैं रोज? रोज। तो मतलब इसी जगह फोटो खिंचा के चले जाते हैं लोग? वो कोने पर। तो आप लोग भी तो यहाँ के वनवासी, आपको काम नहीं मिलता? नहीं कर दे, कह नहीं सकता है, भगाता है कि भागो तू हमारा आदमी नहीं। प्रधान यहाँ का दूसरा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंजू। मंजू जी, यहाँ काम नहीं मिलता मनरेगा? नहीं, यहाँ तो अभी ऑनलाइन दिखा रहा है कि आज काम हो रहा है मट्टी का। हाँ, तो मट्टी का तो रोज फोटो यही तरह खींच के ले जाना प्रधान। अच्छा, मतलब काम नहीं होता है? नहीं। तो आप लोग बोलते नहीं कि हम लोग बोलो, हम लोग क्या बोले? हम लोग क्या बोले? तो मतलब काम नहीं करते हैं ना? हम लोग तो कहते नहीं है प्रधान, तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे? अच्छा, खाली फोटो खिंचा के बस चमटोली कराते हैं। अच्छा, फोटो खिंचा के लोग चले जाते हैं। ये 2-3 महीना भले तो खराब हो गया। कैसे? तो खराब हो गल का हाल के खराब हो जाई। कैसे बनत हल तब कैसे? क्या मतलब? कुटैबा फुटाब नहीं का कुछ बैठ गल। मतलब इसमें गड़बड़ी हुई है बनाने में? हाँ, गड़बड़ी है तब ना। जो सीमेंट गिट्टी लगनी चाहिए वो सही लगी थी? नहीं,
नहीं लगल तो खराब कैसे हो? कौन बनवाया इसको? नाम से बना कौन है ये? प्रधान हुआ कोल्हुआ में। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? नहीं कहायल हो जी। तो कहे कि नहीं न बिगड़ी। तो इसमें तो लाखों रुपए लगे होंगे, कई लाख लगे होंगे, मतलब गड़बड़ी हुई है बनाने में। आप लोगों के हिसाब से गड़बड़ी हुई है बनाने में? गड़बड़ी तो है, वही बात कहाल की न सही चले। अरे अब तक खराब बना लौकत बाकी का ठीक बा, क्या हुआ है? बिगड़ल बनल बाकी है कि और हाँ नहीं, कब बना था ये? कम से कम 3-4 महीना भले 3 महीना। तो खराब हो गया है? हाँ तो खराब बना बा। क्या लगता है आपको, मतलब इसमें गड़बड़ किया गया तब खराब हुआ, क्यों खराब हुआ? सामान वान जो डाल बतो ना गड़बड़ मिलावट हुआ था ना, इसीलिए खराब हुआ। तो बना। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? अरे तो वो मेरी बिगड़ बना कल तो कौन सी कहीं आदमी। नहीं तो ये तो आप लोग के टैक्स के पैसे से ही बना है। प्रधान बनवाए, कौन बनवाया है? प्रधान ना। कौन प्रधान है आपके? रामेश ना। आप लोगों ने प्रधान से नहीं कहा? अरे साहब वो मेरी कहाँ मन कलीजा, मतलब वो अभी बन गल हमन अथो हो गई। तो ये 4 ही महीना में खराब हो गया। तो का कही जा, हमारे 4 महीना में खराब करता, अब तो बना बना के सब चल जात बा। तो क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे आर्थिक अपराध हो, चाहे वो किसी अपराधी के द्वारा किया गया अपराध हो, सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। और अपराध में शामिल कौन है इस बात की भी चिंता सरकार नहीं करती। अगर कोई अपना भी उसमें शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। किसी को भी गलत करने का, नाजायज करने का और पैसे की चोरी करने का सरकार कहीं से छूट नहीं देने वाली है। अगर इस तरह की कोई कमियां सामने आती हैं तो उसकी जांच करा के उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। क्या करेंगे? ऊपर के अधिकारियों से बात करके शौचालय खुलवाएंगे, जो खराब रोड है उसको ठीक कराएंगे। क्या प्रधान किसमें? प्रधान और प्रधान से माने हम जिलाधिकारी से बात करेंगे कि प्रधान से बीडीओ से बात करके ठीक करा दें। कार्रवाई नहीं, क्योंकि सरकार ठीक करेगा। अगर नहीं ठीक करेंगे तो उनको कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ऐसे लोगों को लगभग 10 लाख रुपया लगा के 3 महीने में ही सड़क खत्म हो गई। तो हमने जिलाधिकारी को बता दें। जिलाधिकारी तो मुझसे कहा है कि आप हमको खाली मैसेज कर दीजिए, फला जी देखना है, मैं जाकर देख कर ठीक करा दूंगा। जो नहीं ठीक करेगा उस पर कार्रवाई भी मैं सुनिश्चित कर दूंगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सावन माह की शुरुआत को लेकर बैजनाथ धाम के लिए रवाना होने वाले कावड़ियों का जत्था देखने लगा है। बोल बम हर हर महादेव की जयकारों से डीडीयू जंक्शन गूंज उठा। कावड़ लेकर कांवरिया डीडीयू जंक्शन से सुल्तानगंज की तरफ लगातार तैयारी में है चलने के लिए। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर कावड़िया बैजनाथ धाम पहुंचेंगे। कावड़ियों और रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आरपीएफ जवान लाउड हेलर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। कावड़ यात्रा को लेकर डीडीयू रेल मंडल के सभी स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पूर्वांचल सहित विभिन्न राज्यों में डीडीयू जंक्शन होकर बैजनाथ धाम कावड़िया जाते हैं। ट्रेनों में पहले से ही भीड़ को देखते हुए आरपीएफ कावड़ियों को सुव्यवस्थित भेजने में जुटी हुई है। बाबा धाम कब से जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। क्या सोच के पहली बार जा रहे हैं? कैसा लग रहा है? क्या सोचा? अच्छा लग रहा है। घर के लोग भी जा रहे हैं? हाँ। क्या कौन कौन? मामा मामी। तो बाबा से दर्शन को सुखता है। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या मन में है? क्या मतलब अभी कितने में पढ़ रही होंगी आप? हाँ। कितने में पढ़ रही हैं? 12। तो बाबा के दर्शन को जा रही है? मन में मनोकामना है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़। कहाँ जा रही है? बाबा धाम। कौन कौन है साथ में? मम्मी पापा भाई बहन। क्या सोच के जा रही है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार जा रही है? नहीं, दूसरी बार। इससे पहले जा चुकी है? हाँ। पैदल जाती है? कैसे जाती है? पैदल। कहाँ कैसे? पूरा रास्ता बताइए कैसे जाते हैं? पैदल जाते रास्ता। जैसे आप यहाँ से जल लेके जाते हैं या सीधे बाबा धाम जाते हैं? जल लेके। पैदल ही? हाँ। तो चल जाती है पैदल पूरा? यस। कैसे कैसे आप जाते हो? आप दूसरी बार जा रहे हो, कैसे जाते हो? मुगलसराय आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर यहाँ से सुल्तानगंज जल लेते हैं, वहाँ से लेकर जाते हैं बाबा धाम पैदल। पैदल ही? यहाँ मुगलसराय से जा रहे हैं बाबा धाम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लोगों की संख्या है? बहुत 25 लोग हैं। तो अभी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है, इससे कितना लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। खुशी है? बहुत खुशी है। एक साल से बहुत खुशी है। कैसे लग रहा है? क्या मन होता है? मन्नत कुछ भी नहीं, बस खुशी है। बाबा अपना बुलाते हैं, सावन महीने में दर्शन पा जाते हैं हम लोग।
श्रावण महीना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन in terms of passenger movement between Delhi and Calcutta. So railway, especially ECR में, our focus will remain on balancing passenger safety with service reliability. So अभी बारिश भी बहुत हो रहे हैं, so monsoon preparedness along with pilgrims का movement में कोई issue नहीं आना है. इस चीज़ के लिए ECR हाजीपुर has already given lot of mandate to अलग-अलग departments. RPF का फोकस विल रिमेन ऑन सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स. सिक्योरिटी के लिए वी हैव ऑलरेडी अपना वल्नरेबल लोकेशंस आइडेंटिफाई करके वी आर डूइंग ट्रैक पेट्रोलिंग अलोंग विद इंजीनियरिंग. साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स ऑल्सो वल्नरेबल ट्रेन्स में एस्कॉर्ट बढ़ा दिया, लेडीज मिक्स्ड एस्कॉर्ट बढ़ा दिया. ऑल्सो इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट्स आर ऑल्सो रोमिंग अराउंड. यहाँ पर दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी यात्री आते हैं, डीडी जंक्शन पर उतरते हैं और झारखंड बोलबम को जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो बनारस विश्वनाथ मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं. और उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं जो कांवड़ियों किसी प्रकार का असुविधा ना हो? इसमें पूरा डीडीयू डिवीजन में डीडीयू स्टेशन एज वेल एज गया एंड देयर वी हैव डिप्लॉयड एडिशनल मैन पावर एंड लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके मैक्सिमम क्राइम प्रिवेंशन, सम क्राइम एरियाज आर आल्सो देयर. रात में इधर का डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है. पिलग्रिमेज का मूवमेंट इज ए वेरी सेंसिटिव इशू. हर चीज़ में हम लोग सेंसिटिवली देख रहे हैं सो दैट नो प्रॉब्लम विल कम टू पिलग्रिमेज इशू. अगर कोई भी हमारा 3 चैनल से 139 और CP ग्राम्स और रेल मदद में इसमें कोई भी कंप्लेंट आ जाएगा, तुरंत रिस्पॉन्स करने के लिए अपना रैपिड एक्शन टीम लग चुका है. नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7. आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर. उत्तर प्रदेश के गोंडा में आरएसएस कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया. घर के बगल में आरएसएस कार्यकर्ता का शव मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. थानेपुर के पांडेपुर देवरहना का निवासी अविनाश मिश्रा के घर पास के शीशम के पेड़ के नीचे लाश मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की जांच में जुट गई है. हमारे वहाँ कचहरी रखा हुआ था. हाँ, ये हमारे तो ये कचहरी रखा हुआ था. है आपको? हाँ, अजीत द्वारिका, लालवा उनका लड़का अजय और भगवती, ये 5-6 जने हुए साहब भैया. आपका लड़का है? हाँ, हमारा लड़का हुए ये क्या आशंका है बताइए? मारी लिए श्रेबा देखा ना ही जाता है. मारिन से मार. कौन मारा? अजीत कुमार द्वारिका, अभिषेक कुमार, लालवन और अजय और भगवती, यही सब मारी रहा उनके मारा. हाँ, कौन विवाद नहीं रहा, बस थोड़े जमीन की बात चल रहा. थोड़े जमीन क्यों कुल्ले हो नहीं हो, अपने हिस्सा करती लेडी रहे. इनके सबके हिस्सा करती कहो देखा जाए कुछ नहीं है. सब हिस्सा हजम करे करती है. मुझे जमीन की बात नहीं. थोड़े धन का घर का दुआरे करती है. जो लोग ये घर बनवाए, गाँव छोड़ का नहीं और घर बनवाओ लगे नहीं, यही देख ले दे रहेगी. नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7. आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्रिकेटर यश दयाल ने फुलदाबाद थाने में तहरीर देकर महिला द्वारा फंसाने का आरोप लगाया. तहरीर में कहा गया कि 8 लाख रुपए बकाया मांगने पर उन्हें खुदकुशी कर फंसाने की धमकी दी जा रही है. तहरीर में मोबाइल, लैपटॉप, अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई, जांच की जा रही है. नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7. आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर. उत्तर प्रदेश के गोंडा में शासन के आदेश के अनुसार सभी CHC में कन्या जन्म पर उत्सव कार्यक्रम के जरिए सुविधा किट दी जाती है. वहीं जल्द ही जिले में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक द्वारा निरीक्षण के द्वारा CMO को सख्त चेतावनी दिए जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जाए. डिप्टी CM के निर्देश के बाद CMO की नींद टूटी और CHC करनेलगंज का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तमाम प्रकार की खामियां मिली, जिस पर नाराजगी जताते हुए जल्द ही शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं को मरीजों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए. साथ ही साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए. हम हर CHC पे करते रहते हैं टाइम टू टाइम. आज खास इसलिए मैंने निरीक्षण किया है कि कोई भी गंदगी कहीं ना रहे, सारे टॉयलेट साफ रहें, मरीजों की चादर वादर सब कुछ साफ रहें. अभी रिसेंटली हमारे माननीय मंत्री जी का भी दौरा हुआ था, तो उन्होंने भी यही अपेक्षा की है कि बिल्कुल साफ़ सफाई रहनी चाहिए. कोई दवाई बाहर से मरीज़ को लेने के लिए मजबूर ना होना पड़े और जितनी भी सुविधाओं के वो हकदार हैं
वो उन्हें समय से मिलनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार द्वारा सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सीएसटी में दलालों की भरमार रहती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, इसके लिए आप क्या कहते हैं? दलालों की भरमार होना बहुत ही गलत है। अब तो जन औषधि केंद्र भी अंदर बन गए हैं कि मान लीजिए कोई दवाई की ज़रूरत है तो वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिल जाए। मरीजों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि मरीज बाहर से ना खरीदें, जन औषधि केंद्र से यदि कोई आवश्यकता हो तो लें, बाकी सारी दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट पुलिस ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। सीपी लक्ष्मी सिंह ने भी रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया। साथ में ज्वाइंट सीपी मुख्यालय अजय कुमार, डीसीपी मुख्यालय रविशंकर, निम डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी, एसीपी और अधिकारी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस लाइन, पुलिस मुख्यालय और सभी थानों में कार्यालय में 12,600 पेड़ लगाए गए। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सभी नागरिकों से पौधारोपण करने का आग्रह किया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यमुना हिंडन नदी में आने वाली बाढ़ को देखते हुए प्रशासन नोएडा में अलर्ट है। इस साल 2023 में यमुना नदी ने विकराल रूप धारण किया था। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकी बनाना शुरू कर दिया। अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। नदी के आसपास रहने वाले लोग बाढ़ के दौरान रेस्क्यू करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे 2023 में हम लोगों ने देखा था यमुना का और हिंडन का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा था और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे उसमें। इस बार पिछले साल तो हमारी बाढ़ का कोई ऐसा खतरा नहीं था। इस बार भी हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन 2023 के अनुभव को देखते हुए हम लोगों ने जो भी डूब क्षेत्र में गतिविधियां होती हैं उन पे हम लोगों ने सख्ती के साथ सबको संदेश दे दिया है। जो हमारे गौशालाएं या अन्य जो ऐसे जगह हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया, उनको भी शिफ्ट कराने का कार्रवाई चल रहा है। बाढ़ चौकियां हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। सारे तटबंध अभी सुरक्षित हैं, चाहे यमुना के किनारे का हो या हिंडन के किनारे का हो, उसको चेक करा लिया गया है। बाढ़ बचाव के लिए जो भी स्पर वगैरह बनने थे या जो नदियों के कटान से गांव में पानी घुसने का खतरा होता है, सारे कटान को बंद करा दिया गया है। तो अभी तो तैयारियां पूरी हैं और जल स्तर अभी काफी नीचे है। अभी जो खतरे का निशान होता है उससे 4 से 5 मीटर नीचे पे यमुना नदी बह रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना बिरसक पुलिस द्वारा बॉन्डिंग, मार्केटिंग और फर्जी कूटरचित ISO सर्टिफिकेट देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 9 लैपटॉप, 1 टेबल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 8 मोबाइल फोन, फर्जी ISO सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। थाना बिसरक पुलिस टीम द्वारा एक फर्जी सर्टिफिकेशन देने वाली अलग अलग विभिन्न सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के नाम पर फर्जी और फोर्ज्ड सर्टिफिकेट्स इशू करने वाली एक कंपनी का पर्दाफाश है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग खुद को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और इन सब सर्टिफिकेट्स को, ISO सर्टिफिकेट्स को मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट बताकर लोगों से ठगी करते थे। यह लोग इन सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कराने के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे और अंत में बिना किसी ब्रांडिंग के और इन तरीके के कूटरचित सर्टिफिकेट्स को देकर ये लोगों के साथ ठगी किया। कुछ समय पहले भी ये लोग थाना सेक्टर 63 से एक मॉडस ऑपरेंडी के चक्कर में जेल गए थे और उसके बाद जेल से निकलने के बाद इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया और इस तरह के कूटरचित दस्तावेज बनाने काम शुरू किया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मास्टरमाइंड का नाम मयंक है और इसके अलावा अन्य 5 लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। इनके पास से बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कूटरचित दस्तावेज प्राप्त हुए। इनके पास से लैपटॉप वगैरह बरामद हुए हैं और बहुत सारे इनके पास अलग अलग एजेंसी के ये लोग अपने पास सैंपल ऑनलाइन डाउनलोड करके अलग अलग एजेंसीज के सर्टिफिकेशन के सैंपल्स ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते थे और फिर उसके बाद उसको अपने कंप्यूटर पर एडिट करके बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी मान्यता प्राप्त संस्था के अप्रूवल के ये लोग अपने स्तर से इस तरह के सर्टिफिकेट को इशू कर देते। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान की माता के निधन की खबर पर राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता
आतिर रिजवी और रालोद सामाजिक न्याय मंच के प्रदेश अध्यक्ष संगीता दोहरे उनके तमाम जूठिया स्थित आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान की माताजी की बीती 1 जुलाई को इलाज के दौरान दिल्ली के जेबी पंत अस्पताल में निधन हो गया था। इस मौके पर परिवार के लोगों से बात करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री आतिर रिजवी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी पार्टी शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। हमारे आवास ग्राम पंचायत जूठिया तहसील सदर जनपद रामपुर में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री प्रदेश प्रवक्ता आतिर रिजवी जी, न्याय सामाजिक न्याय मंच की प्रदेश अध्यक्ष बड़ी बहन संगीता दोहरे जी हमारी माता जी के निधन की खबर सुनकर हमारे आवास पर आए थे। उन्होंने पूरे परिवार को संवेदनाएं प्रकट की, दुख साझा किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल एक परिवार है। राष्ट्रीय लोकदल और केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता आपके परिवार के साथ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया भविष्य में किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ कोई परेशानी होगी तो राष्ट्रीय लोकदल का हर एक पदाधिकारी उस व्यक्ति के घर पहुंचकर उसके दुख में शामिल होगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी में विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। अगोरी किले के पास मगरमच्छ देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों का रोज नदी में आना जाना रहता है। मध्य प्रदेश से बहकर विशालकाय मगरमच्छ आने की आशंका जताई जा रही है। मगरमच्छ के गले में कॉलर ID लगे होने की भी बात कही जा रही है। मगरमच्छ का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जुगैल थाना क्षेत्र के अगोरी किले के पास का ये मामला है। क्या है कि अपना जो मेल घड़ियाल है तो अपने जोगदे से अपने इस साइड आ गया, आपके जो भी है चौपन तरफ आ गया है। तो उसमें जो है रेडियो चिप लगी हुई है, सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कितने दिन से यहाँ पर आया? ये अभी 6-7 तारीख से यहाँ पर है अभी। तो इससे कोई हानि नहीं, हानि तो नहीं हो सकती है, मगर जो भी है बच्चे तो नदी साइड में ना जाएं, कभी हमला अपने बचाव के लिए अटैक कर सकता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग उसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से कर रहे हैं। जो भी ग्रामीण अंचल के जो भी व्यक्ति हैं उनसे भी हम लोग सामंजस्य बना रहे हैं ताकि उनके जाल उल ना लगाए, उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जो भी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, आप लोग भी हैं, तो सभी लोगों से यही है मेरा निवेदन है कि भाई उनको बचाने के लिए, क्योंकि घड़ियाल जो है तो अपने पूरे विश्व में, अपने भारत में भी है, बाकी नेपाल में, बाकी कहीं है नहीं, विलुप्त प्राणी है, उसको बचाना जरूरी है। ये अभी बारिश की सीजन में आ जाएगी। इसके बाद जैसा भी पानी कम होगा अपने नदी में तो ऑलरेडी अपने स्थान में। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ।